Hello बच्चों, let's read the question. The question says an element with high electronegativity has option A में दे रखा है low ionization energy and high electron affinity, B में दे रखा है low ionization energy and low electron affinity, C में दे रखा है high ionization energy and low electron affinity and D में दे रखा है high ionization energy and high electron affinity. तो देखते हैं बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ कोवेलेंट बॉन्ड. लाइक ए और बी के बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो जिसका टेंडेंसी होगा इस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है. हम लोग इस तरह से इसे देखते हैं. एंड यहाँ पे हमें आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखा है, तो समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है. तो अगर हमारे पास कोई गैसियस एटम है, तो इस गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं. एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये एनायंस के अंदर कन्वर्ट होंगे, तो जो भी एनर्जी ये रिलीज या एब्जॉर्ब करता है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. सो हमें यहाँ पे देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस दोनों का रिलेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होता है. तो बेसिकली एक स्केल है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड उस स्केल को बोलते हैं मुलिकन स्केल. मुलिकन स्केल. तो इस स्केल से बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एवरेज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. ओके. तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या होता है बच्चों? एवरेज होता है. सो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. यानी कि जितना ज़्यादा ये आयोनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, एंड जितना ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा. सो दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए. तो ऑप्शन डी में दे रखा है हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.